तो पिछली वाली क्लास जो हम लोग अब तक पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। अब तक उसमें हमने ये देखा कि ठाकुर बारी तो ठाकुर बारी, उसके अलावा जो हरिहर काका के घर के लोग हैं वो लोग भी अब कहीं न कहीं हरिहर काका के विरोध में खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सबको एक ही लालच है। वो क्या है? जमीन। वो क्या है सबको लालच? जमीन। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक। और हरिहर काका ने भी, आपको मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में कि ये निश्चय कर लिया है क्या कि कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए, लेकिन अब मैं जमीन नहीं दूंगा। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, इन सब के बाद हम आगे देखते हैं क्या कहते हैं। कहां तक हो गया था जरा उसको देख लें कि पेज 14 का लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट। हाँ बेटा, हाँ पेज 14 का आखिरी पैराग्राफ। मानिए हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए। ठीक है, कहते हैं कि हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा कि मैं अकेला हूं, तुम सब इतने हैं। ठीक है, मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लूटूंगा। तुम सब ठाकुर बारी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो। जब हरिहर काका देखते हैं कि उनके घर वालों की भी स्थिति वही हो गई है जो ठाकुर बारी में महंत जी ने उनके साथ कृत्य किया था, तब वो अकड़ के खड़े होते हैं और गरजते हुए कहते हैं कि एक धूर माने एक जमीन का, एक टुकड़े का एक कण भी तुमको नहीं दूंगा। धूल माने होता है धूल। देखो देशज भाषा है इसलिए परेशान न होना। तो हरिहर काका कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हम तुम लोगों को एक धूर भी जमीन देने को तैयार नहीं है और तुम सब लोग क्या हो? उसी ठाकुर बारी के तरह काम कर रहे हो। आगे देखिए, आगे लिखते हैं कि देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। ठीक। अब देखिए उनके घर वाले एकदम उतारू हैं इस पे झगड़ा करने के लिए, और उनसे कहते भी क्या है कि देखते हैं तो आप कैसे नहीं लिखेंगे। ठीक। आगे देखिए, हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन इनको भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। देखिए क्या विडंबना है, क्या परिवार है, क्या स्वार्थ है। एक देखिए स्वार्थ को भी इसमें बताया गया है। देख रहे हैं स्वार्थ, देखिए व्यक्ति का कि अपने बड़े भाई को जमीन के लिए मार रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जब जमीन उन्होंने मना कर दिया था देने के लिए, तो उनके परिवार वालों ने उनसे हाथापाई माने मारपीट शुरू कर दी। और चूंकि अकेले व्यक्ति को जब 10 लोग पकड़ के रखोगे यार, तो कहां से वो मार पाएगा? सीधी सीधी बात है, तो कॉमन सेंस की बात है। और प्रतिकार माने विरोध, प्रतिकार माने होता है विरोध या अन्याय को न सह पाना। प्रतिकार, तो जब वो विरोध करते कि ये गलत हो रहा है, ये सही है, तो लोग प्रहार करते, उनको मारते भी। ऐसे में मरता क्या न करता। फिर वो क्या किए, उन्होंने खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। क्यों? कि भाई मुझे बचाओ, नहीं ये लोग मुझे मार डालेंगे। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए। क्या विडंबना है, वही जो काम ठाकुर बारी में हुआ था वो काम अब यहाँ होने वाला है। अब भाइयों को चेता, मतलब उनके पास ये बुद्धि नहीं थी कि इनका मुंह बंद। ठाकुर बारी वाले क्या किए थे? मुंह में कपड़ा ठूस दिए थे। आपको याद होगा ना, पिछली वाली क्लास में मैंने बताया ठाकुर बारी के लोग मुंह में कपड़ा ठूस दिए थे। लेकिन ये लोग तो चूंकि स्वार्थ के वशीभूत अंधे हैं, तो इनके पास विवेक बुद्धि तो है नहीं। एक तो मार रहे हैं, ऊपर से देखिए कह रहे हैं कि मुंह में कपड़ा ठूस देना, जो उनके मन में आइडिया, क्या पापी दिमाग है लोगों का। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक कर उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे। ठाकुर बारी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक चली गई थी।
लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों का क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमकी। देखिए कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। अब तक तो महंत जी हरिहर काका के लिए बुरे बने पड़े थे, और जब हरिहर काका को उनके परिवार वाले प्रताड़ित करते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं, हरिहर काका चिल्लाते हैं, और उसके पहले कि उनके घर वाले परिवार वाले उनके मुंह में कपड़ा ठूस दे, वो तुरंत जो है क्या करते हैं, उनकी आवाज पहुंच जाती है, अगल बगल के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो घर वाले परिवार वाले कहते भी हैं क्या कि घर का मामला है, भाई का मामला है, आप इसमें बीच में न पड़िए। होता है ना, आमतौर पर देखते हैं लोग कहते हैं ना कि घर परिवार का मामला है इसलिए आप बीच में न पड़िए। ये आप लोग हम लोग सुनते होंगे, आमतौर पे निजी जीवन में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। क्यों बोलिए? लेकिन अच्छा कुछ लोग तो आए नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी ने कह दिया कि भाई घर परिवार का मामला है, आप बीच में मत आइए। लेकिन जो महंत जी थे, महंत जी के पास बात पहुंची कैसे? क्योंकि उसी गांव में तो कुछ ऐसे भी लोग थे ना जो ठाकुर बारी से मिलकर रहते थे। एक जगह आया है ना कि ठाकुर बारी के साथ मिलकर भोग लगाते थे। तो ठाकुर बारी तक बात पहुंच गई, और जब ठाकुर बारी की तक बात पहुंच गई तो जो महंत जी थे वो तत्काल एकदम एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए, और पुलिस के साथ जो है वहां आ गए। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया, घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुर बारी से उन्हें बरामद किया गया था। देखो जब पुलिस आ गई, और पुलिस जब आई तो उनके घर वाले फंस गए, क्योंकि जो हालत ठाकुर बारी में हरिहर काका की हुई थी, उससे भी खराब हालत में हरिहर काका को यहाँ पाया गया। कहाँ पाया गया? उनके घर पर उनके परिवार वालों के साथ जो सलूक किया जा रहा था वो कहीं न कहीं ठाकुर बारी से ज्यादा खराब किया जा रहा था। ठीक, यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। बरामद मतलब? बरामद माने गिरफ्तार। ठीक, बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कई दुर्गति भी बाकी नहीं छोड़ी है, और अगर थोड़ी देर तक पुलिस ना आती तो उन्हें जान से मार देती। अब हरिहर काका यहाँ पुलिस को पूरी बात बता रहे हैं कि उनके भाइयों ने उनके साथ साथ क्या बदसलूकी की है, क्या अत्याचार किया है, मारा पीटा है, और इवन जो काम ठाकुर बारी के लोग किए थे, माने कि जबरदस्ती उनके अंगूठे का निशान ले लिए थे, वो काम भी हरिहर काका के साथ उनके परिवार वालों ने कर दिया है। और पुलिस को बताते हैं कि अगर आप लोग नहीं आते तो शायद ऐसी परिस्थिति बन चुकी थी कि ये लोग मुझे मारने में भी 1 मिनट कोताही न करते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। अब हरिहर काका की उस दशा का यहाँ वर्णन किया गया है जिस दशा में उनके परिवार वालों ने बदसलूकी की है। तो इसको दिखाते हुए लेखक लिखते हैं कि हरिहर काका, मतलब अब किसी भी व्यक्ति को मारा पीटा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके शरीर में कई जगह घाव हो जाएंगे, और तत्काल अगर किसी को मारा गया है और उसका प्रमाण मिला है तो वो चोट भी दिखेगा। तो कह रहे हैं कि उनके शरीर पे जो जगह जगह घाव के निशान थे वो उभर गए थे। तो पुलिस भी उनको देखती है, और जिस किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होगी वो तो घबरा जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो हरिहर काका की भी वही दशा थी, वो भी घबरा गए थे, कांप रहे थे, और एकदम उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। और अचानक गिरकर बेहोश, क्या मैडम, क्या देखिए मार्मिक वर्णन। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। उनको भाई मुंह, अगर कोई बेहोश हो जाता है तो उसके मुंह पे पानी का छींटा मारा जाता है। ये लोग देखे हैं ना हम लोग और आप लोग। कहते हैं कि भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे, और उनके परिवार के जो भाई भतीजे थे पुलिस को देख के सब फरार।
पकड़ में कौन आया? रिश्ते के दो लोग, जो रिश्तेदार वाले जो दो लोग आए थे उनकी सुरक्षा करने के लिए, उसमें से दो लोग आए, बाकी लोग भी फरार हो गए थे। ठीक, आगे लेखक लिखते हैं कि हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर उन्हें पुनः ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला असुरक्षित पा उनके भाई पुनः दर दबोचेंगे। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, ठीक, पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। लेखक लिखते हैं कि जब देखो, ये साधारण सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ बार बार अपहरण या मारपीट की घटना घटे तो न्यायालय को सुरक्षा प्रदान करती है। तो पुलिस ने भी जब देखा कि इस व्यक्ति के साथ एक घटना और घट चुकी है ठाकुरबाड़ी में, परिवार में भी घट रही है, तो पुलिस के 4 जवान उनको दे दिए गए और वो हरिहर काका की सुरक्षा में लगे रहते थे। लेकिन यह प्रयास किसका था? हरिहर काका के भाइयों का और महंत जी का, महंत जी का था और हरिहर काका के और उनके भाइयों का। यह सामूहिक प्रयास था। क्यों था? क्योंकि उनको डर था कि यदि हरिहर काका अकेले रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस घटना के बाद घर तो त्याग ही दिया था, भाई कोई भी त्याग देगा, एक सामान्य व्यक्ति भी इस घटना के बाद घर त्याग देगा, तो उनके भाइयों को डर था कि अगर ये अकेले रहे हरिहर काका, ठीक है, तो इनको महंत जी उठा ले जाएंगे। और महंत जी को चिंता थी कि अगर ये अकेले रहते, मतलब कुल मिला के दोनों पक्षों को ये डर था कि अगर अकेले रहे तो दूसरा पक्ष हावी हो जाएगा। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत? देखिए, दोनों पक्षों ने नेपथ्य माने होता है पर्दे, मतलब किसी नेपथ्य माने होता है पर्दे के पीछे रहना। पर्दे के पीछे माने आड़ में रहकर, पर्दे के पीछे हम लिख देते हैं। कहते हैं कि दोनों काम हुआ है, पुलिस को पैसा दिया गया है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, और ये दोनों पक्षों ने किया है। महंत जी ने भी किया है, उनके भाइयों ने, एक पक्ष ये हो गया, दूसरा पक्ष ये दोनों पक्ष चोरी पुलिस को पैसा दिए हैं कि हरिहर काका को सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक, आगे देखिए, आगे के लेखक क्या लिखते हैं। सर एक डाउट है। हाँ बताओ। सर जब बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सर हाँ हमारे हाँ बोलो। सर हरिहर काका के भाइयों और महंत जी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तो फिर पुलिस क्यों रखी? देखो बेटा, नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, वो अपने लाभ के लिए नुकसान करते थे ना। पुलिस को बुलाने का मतलब ये था कि अगर हरिहर काका अकेले रहेंगे, दोनों पक्षों को डर था, हरिहर काका के भाई को भी और महंत जी, 2 पक्ष हो गए ना इस कहानी में। दोनों पक्षों को डर ये था कि अगर हरिहर काका अकेले रहेंगे तो महंत जी को लगता था कि वापस उनके भाई जाके वहां फिर खून का रिश्ता हवाला देके क्षमा मांग के उनको अपने साथ मिला लेंगे तो जमीन चली जाएगी। भाइयों को क्या डर था कि हमने इनके साथ बदसलूकी कर दी, ये महंत जी के पास चले जाएंगे, महंत जी को जमीन लिख देंगे। तो कहने का ये मतलब है कि दोनों पक्षों को जमीन चाहिए था और जमीन के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। अच्छा बुरा जो भी समझ में तत्काल कर देते थे। आगे देखिए, समझ में आ गया कि नहीं प्रगति, ये बताओ। यस सर। जहां तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। लेखक लिखते हैं कि
मेरी समझ से हरिहर काका जो है पुलिस की सुरक्षा में तो जरूर है इस समय, लेकिन वो सुरक्षा उनको मिली कैसे है? उन्हीं दोनों पक्षों की वजह से, ठाकुर बारी और उनके भाइयों की वजह से। क्योंकि ठाकुर बारी के साधु संत वो भी एकदम अलर्ट हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं, और उनके भाई भी सतर्क हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया। अब दोनों पक्ष इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मामले को सलटाया जाए और अपनी अपनी ओर हरिहर काका को मिलाया जाए, ताकि आने वाली जो भविष्य में जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो। और जमीन दोनों पक्ष हथियाना चाह रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर प्रयत्नशील प्रयत्नशील माने होता है बेटा प्रयास करना। प्रयत्न माने होता है प्रयास, और प्रयत्नशील माने प्रयास करते रहना। क्लियर? बोलिए। चलो इसके आगे हम लोग सुनो, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों के व्हाट्सएप पे हम पेपर भेज रहे हैं, ठीक है? उसको 15 मिनट में करना है और 5 मिनट पीडीएफ सेंडिंग टाइम में मेरे पर्सनल पे व्हाट्सएप करना है सबको। ओके ओके? हाँ बेटा, ब्लैक पेन से लिखना है। अपना नाम जरूर लिखना, बिना नाम का बेटा, बिना नाम का मैं पीडीएफ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं तुरंत पीडीएफ भेज रहा हूँ, ठीक है? दोनों क्लास ग्रुप में भेज नहीं बेटा, 60 टेस्ट है यहाँ, एक 60 टेस्ट बस टेस्ट के लिए है, ठीक है? 60 टेस्ट है, मैं तुरंत भेज रहा हूँ, ठीक है? तुरंत। ओके ओके बेटा, पेपर पहुंच गया। आप लोग अपने अपने क्लास ग्रुप चेक करिए।